हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टारगेट टीजीटी होम साइंस। चलिए हम अपनी क्लास डिस्कशन करते हैं। जो कि आज कौन सी क्लास है हमारी, तो ये हमारी होम मैनेजमेंट की है, जो कि साप्ताहिक प्रहार चल रही थी। वैसे आप लोग उसको देखते नहीं, हमें लगता है जब लाइव क्लास कराते थे तभी आप लोग देखते थे, तब उसको जो है आप लोग एकदम इम्पोर्टेंस देते थे। अब आप लोगों को जो है नहीं समझ में आ रहा है, इसमें बस सबको सिर्फ जीके जीएस। देखिए बेटा, ऐसा है, ये जो है हमने स्टार्ट किया था, तो इसको हम सोच रहे हैं एंड करें। ठीक है, तो फिर नए सिरे से आप लोगों को हम सब्जेक्ट भी पढ़ाते रहे आपका होम साइंस, और जो है एक क्लास जो है उसकी जीके जीएस की भी होती रहेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आप लोगों की है होम मैनेजमेंट की, तो साप्ताहिक प्रहार। ठीक है, तो इसको बढ़िया अच्छे से आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। शायद 4 या 5 हम लोगों ने कर ही लिया है बेटा। तो देखिए यहाँ पर जो है, आइए हम डिस्कशन करते हैं क्लास का। सब लोग जो है जब पढ़ जाया करें तो बेटा देख लिया करिए, क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है आप लोगों की। ठीक है, क्योंकि हमको अपने विषय से पीछे नहीं हटना है। और इसको कंप्लीट करने के बाद जो भी एक आध ब्रांच रहेगी उसको हम कर लेंगे। आप लोग उसको थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए, तो फिर जा करके जल्दी जल्दी सारी चीजें हो पाएंगी। ठीक है, चलिए तो हम आज क्या पढ़ेंगे, कला के तत्व, कला के सिद्धांत, गृह सज्जा, रंग प्रणाली। ठीक है, इसमें भी मुंसेल को हम पढ़ेंगे, पुष्प सज्जा। इससे संबंधित आपके 50 प्रश्न हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम कला के तत्व, कला के सिद्धांत, इन सबका, और गृह सज्जा, ठीक है, इन सबका जो है विशेषकर अध्ययन करेंगे। गृह सज्जा का सबसे पहले आप जानिए गृह सज्जा के सिद्धांत। जैसे गृह सज्जा हम कोई भी कर रहे हैं तो उसके यहाँ पर कला के सिद्धांत की बात नहीं, गृह सज्जा के कुछ सिद्धांत होते हैं ना। गृह सज्जा अगर हम कर रहे हैं ठीक है, व्यवहारिक चीजें भी समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आपके लिए, और देखिए कुछ थोड़ा सा हम इसमें ऐसा डिस्कशन करते हुए चलेंगे कि आपके लिए जो है टीजीटी के अलावा जो है आपका एलटी ग्रेड के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है ना। तो इसलिए आप लोग बढ़िया अच्छे समझिए। तो देखिए क्या है, गृह सज्जा का जो सिद्धांत होता है वो क्या होता है, अनेक प्रकार से, जैसे कि सौंदर्य होना चाहिए उसमें, ठीक है, अभिव्यंजना होनी चाहिए, विविधता, मौलिकता, मितव्ययता, ये आपके गृह सज्जा के सिद्धांत है। ठीक है, क्या है, गृह सज्जा के सिद्धांत जो कि हम बोल रहे हैं। क्या है, तो आपका है सौंदर्य, अगला है आपका विविधता, मौलिकता, ठीक है, मितव्ययता, अभिव्यंजना, कार्यात्मकता और उपयोगिता। इन सारी चीजों को हम ध्यान में रखते हुए गृह सज्जा करते हैं, तभी हमारी वो गृह सज्जा कंप्लीट होती है। ठीक है, यानी कि हमने बहुत अच्छा कर दिया, हर चीज कर दिया, लेकिन वो कार्यात्मकता भी नहीं, उसकी उपयोगिता ही नहीं है, तब भी वो व्यर्थ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ऐसी सज्जा करनी है जो कि हमारी उपयोग में हो, और उसमें मितव्ययता भी होनी चाहिए, मौलिकता यानी कि उसमें नयापन भी होना चाहिए। तो ये सारे टॉपिक क्या है, आपके गृह सज्जा के सिद्धांत के हैं। आइए फिर हम अपने प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कला के मुख्य तत्व कितने होते हैं। तो ऑप्शन आपके पास है, 1 मिनट, हाँ अब देखते हैं कला के मुख्य तत्व कितने होते हैं। तो देखिए ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होने वाला है, तो वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर 7 होते हैं। ठीक है, 1 मिनट। कितने तत्व होते हैं, 7 होते हैं कला के 7 तत्व। ठीक है, कौन कौन से होते हैं उनको आइए हम देख लेते हैं। तो वो आपका हो जाता है रेखा, आपका हो जाता है आकार, ठीक है, आपका हो जाता है रंग, फिर आपका हो जाता है प्रकाश, फिर इसी में एक छाया भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका होता है रिक्त स्थान, फिर होता है आपका हमें लग रहा है आज पढ़ा ही नहीं पाएंगे, आपका होता है पोत, ठीक है, जिसको कहते हैं टेक्सचर, और एक होता है आपका, वैसे तो आपके हो गया 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हो गए आपके। ठीक है, हाँ एक चीज और भूल गई आप हमको, डिजाइन, अभी 6 ही हुए हैं डिजाइन। ये हो गए आपके कला के जो मुख्य तत्व होते हैं। ठीक है, कला के मुख्य तत्वों की संख्या 7 होती है। कौन कौन से तो देख लेते हैं, रंग 1 हो गया, प्रकाश छाया 2 हो गया, रेखा 3, आकार 4, रिक्त स्थान 5, पोत 6, 7 नंबर का हो गया आपका डिजाइन। ठीक है, ये कला के आपके
तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कला के 7 तत्वों में कौन सा तत्व नहीं है। ए है रेखा, रूप, संगीत, रंग। ठीक है, तो रूप रेखा हो गई, रंग, ये सब है आपके। आपका क्या नहीं है, तो आपका जो है संगीत नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आपके कला के तत्वों के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा है रेखा। अभी तक तो आ ही नहीं रही थी खांसी, एकदम से लगातार आ रही है। रेखा, लाइन कला का तत्व कौन सा है, देख लेते हैं। यानी कि रेखा जो है कला का कौन सा तत्व है। ऑप्शन है आपके पास है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए प्रथम। ठीक है, रेखा जो है आपका पहला तत्व है। ठीक है, सजावट का, कला का आपका पहला तत्व क्या है, रेखा ही है। ठीक है, हमने रेखा को सबसे पहले पढ़ा था। फिर आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न अगला है कला के सिद्धांतों की संख्या कितनी है। अभी आपने पढ़ लिया ना, 7 है। देखिए इतनी बार रिवीजन हो जाएगा कि गलत ही नहीं होगा, रट लेंगे आप लोग। 7 तत्व होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है एकता, यूनिटी कला का कौन सा सिद्धांत है। ठीक है, यानी कि जो एकता है ये कौन सा सिद्धांत है, तो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे कम, वैकल्पिक, अनावश्यक। तो भाई देखिए, जब सिद्धांत की बात आती है तो हम क्या कहते हैं, यूनिटी, यानी कि एकता जो होती है वो आपका एकता हो गया, वो आपका क्या होता है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला, वैकल्पिक भी नहीं होता है, अनावश्यक भी नहीं होता है, कम महत्वपूर्ण भी नहीं, सबसे महत्वपूर्ण। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, सबसे महत्वपूर्ण होता है। भाई अगर यूनिटी ही नहीं होगी तो भी हम किसी भी चीज को अच्छे से नहीं कर पाएंगे, कोई भी सजावट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है संतुलन, बैलेंस कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन आपके पास है ए 2, फिर है 3, फिर है 4, फिर है 5। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 2 प्रकार के। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, 2 प्रकार का होता है संतुलन। ठीक है, या बैलेंस कह लीजिए आपका। तो ये कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। अच्छे से आप लोग समझिएगा, है ना। एक होता है औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, तो लिख दे रहे हैं भाई, 2 होते हैं औपचारिक, दूसरा होता है अनौपचारिक। ठीक है, देखिए बेटा, लाइव क्लास को ही महत्व ना दीजिए। देखिए 50 डेज सीरीज हमने पढ़ाई, उसमें इतना ज्यादा ज्ञान का भंडार है, आपका प्लेलिस्ट पे जाइए, आप उसको देखिए। ठीक है, तो इसी तरह से इस क्लास को भी आप लोग थोड़ा प्रायोरिटी दीजिए बेटा। अगर नहीं करेंगे तो फिर हमको लाइव कराना पड़ेगा। लाइव कराने में बेटा समय शेड्यूल नहीं कर पा रहे हैं, उसको जो है एक मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, नहीं समय मिल पा रहा है। ऐसे तो रात में हम कभी भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, है ना। या फिर आप लोग 11-12 बजे तक भाई जुड़ने कहे हमारे साथ, तो हम जो है लाइव ही करा दिया करें। अब लाइव में जब थोड़ा ठीक ठाक संख्या होती तभी पढ़ाने का मन करता है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आपका औपचारिक और अनौपचारिक 2 प्रकार के संतुलन होते हैं बेटा। ठीक है, तो देखिए जो औपचारिक होता है उसमें बराबर का एहसास होता है। ठीक है, और बढ़िया अच्छे से दोनों चीजें बराबर होते हैं। और अनौपचारिक में क्या होता है, तो ये जो है डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, सेमेरेटिकल बैलेंस का अर्थ क्या है। तो असमान संतुलन, समान, मिश्रित, कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, समान संतुलन। ठीक है, सिमेट्रिकल बैलेंस जो होता है वो आपका समान संतुलन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए जो है बहुत ज्यादा अच्छी सीरीज है आप लोगों के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। ठीक है, अगर आप लोग देख लेंगे तो अच्छे रहेगा, यहाँ से आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। अन्यथा तो फिर भाई नहीं देख रहे हैं आप लोग तो वो अलग बात है। क्योंकि देखिए भाई, लाइक कमेंट अलग बात है, लेकिन आप लोग देखेंगे तो व्यू तो हमको उसमें काउंट ही हो जाते हैं। तो जितने बच्चे हमारे लाइव क्लास में जुड़ते हैं, अगर उसके आधे के आधे भी देख लें क्लास, तो हमें लगे कि हाँ आप लोग सजग हैं। लेकिन कोई देख नहीं रहा, अगर आप कोई नहीं देखेगा तो हम फिर लाइव ही क्या, हमें लगता है हम फिर कराएंगे ही नहीं। इसलिए बढ़िया अच्छे से देखिए, समझिए, क्योंकि जो है ये क्लास आपकी बहुत उम्दा है। ठीक है, नेक्स्ट है गृह सज्जा में सबसे पहले किस चीज का ध्यान रखा जाता है। बजट, रंग योजना, पारिवारिक आवश्यकता, फैशन। तो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन सी, पारिवारिक आवश्यकता है। ठीक है, भाई गृह सज्जा में हम जो है सबसे पहले हमारी जो आवश्यकता है उसको रखेंगे, उस अकॉर्डिंग हम गृह सज्जा को करेंगे। नहीं कि आनन फानन ताबड़तोड़ हर चीज ला करके उल्टा सीधा सजा दिया। लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे, पारिवारिक आवश्यकता। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्राथमिक रंग, ठीक है, प्राइमरी कलर्स कितने हैं? तो देखिए ऑप्शन आपके पास है 2, 3, 4, 5, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा आपका। 3 होते हैं। कौन कौन सा होता है? तो भाई देखिए इससे लिखे दे रहे हैं, आपका होता है लाल, फिर होता है आपका पीला, फिर होता है आपका नीला। ठीक है, ये आपके प्राथमिक कलर हैं, लाल, पीला और नीला। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग, प्राथमिक रंग है लाल, पीला, नीला। और भैया देखिए ट्रिक ना बन पा रही हो, कभी कभी कोई कोई जो है हरे में कंफ्यूज हो जाता है, तो हरे में कंफ्यूज नहीं होंगे, तीनों में लाल है जो प्राथमिक कलर है। इसकी जो है विशेषता क्या है कि भाई तीनों में ला है, लाल, पीला, ठीक है, और नीला। ये देखिए ये आपका हो गया, ये प्राथमिक रंग है। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है नीला और पीला रंग कौन सा होता है? देखिए यहाँ पर क्या है, न्यूट्रल होना नहीं, प्राथमिक ही रंग है हमारे, है ना, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्राथमिक रंग। नेक्स्ट आइए देखते हैं द्वितीयक रंग सेकेंडरी कलर कैसे बनते हैं। तो ये आपका हो जाता है, आइए आप आंसर सीधे देखते हैं, दो प्राथमिक रंगों के मिलाने से। यहाँ हम समझ लेंगे दो प्राथमिक रंगों के मिलाने से कौन सा रंग बनता है? द्वितीयक रंग बनता है। ठीक है, जैसे कि आपने क्या मिलाया, मान लीजिए लाल प्लस आपने पीला मिला लिया, तो क्या बन जाएगा आपका? नारंगी। बचपन में बहुत सारे आप लोगों ने सूरज बनाया होगा सीनरी में, तो सॉरी जो है बढ़िया अच्छे से किया होगा सेट, सूरज बनाया होगा तो बढ़िया हल्का सा लाल कर देंगे, फिर पीला लगा देते होंगे, पीला पहले कर देते होंगे, फिर हल्का सा लाल से सेट दे देते हैं, है ना, तो आपका नारंगी क्या हो जाएगा? द्वितीय कलर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरा रंग किन दो रंगों के मिलाने से बनता है? तो करेक्ट आंसर आपका बी होने वाला, नीला और पीला। ठीक है, तो हरा आपका रंग कौन सा है? तो ये आपका द्वितीय कलर है या सेकेंडरी कलर कह सकते हैं। और ये नीला और पीला ये क्या है? ये आपका दोनों प्राथमिक कलर है। ठीक है, दोनों प्राथमिक कलर है, इनके मिलाने से हरा रंग बन रहा है, नीला और पीला मिलाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नारंगी रंग कौन सा है? तो अभी हमने पढ़ाया ऊपर आपको द्वितीयक रंग है। ठीक है, नारंगी रंग हमारा द्वितीयक है, लाल और पीला दो प्राथमिक रंगों के मिलाने से नारंगी रंग बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है बैंगनी, ठीक है, पर्पल रंग किन रंगों से बनता है? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, लाल प्लस नीला। ठीक है, लाल और नीला मिला देने से आपका क्या बनता है? बैंगनी रंग बनता है, और ये भी द्वितीयक रंग है। ठीक है, जैसे कि आपका लाल नीला मिलाने से क्या बन गया? तो ये आपका बन गया बैंगनी। ठीक है, ये दोनों क्या है? एक मिनट, प्राथमिक रंग है और ये आपका द्वितीयक रंग है। नेक्स्ट पे आते हैं, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, कलर व्हील रंगों की व्यवस्था कैसी होती है? वर्णमाला के अनुसार, वैज्ञानिक क्रम के अनुसार, वर्ण क्रम के अनुसार, आकार के अनुसार। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाए? स्टार मार्क करिए आप लोग, एलटी के लिए करिए। करेक्ट आंसर सी होने वाला, वर्ण क्रम के अनुसार। ठीक है, वर्ण क्रम के अनुसार रंगों की व्यवस्था होती है रंग चक्र में, वर्ण क्रम के अनुसार, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जापानी पुष्प सज्जा की कला को क्या कहते हैं? ठीक है, जो जापानी पुष्प सज्जा है उसकी कला को क्या कहते हैं? और देखिए आप लोगों ने जापानी पुष्प सज्जा बढ़िया अच्छे से पढ़ी होगी। ठीक है, इसमें बहुत सी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है, और ये देखिए 2021 टीजीटी में क्वेश्चन आया हुआ भी था बेटा। ठीक है, जापानी पुष्प सज्जा, ठीक है, तो जो है सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो सबसे पहले चीन में। ठीक है, कब? तो 6वीं शताब्दी में। ठीक है, 6वीं शताब्दी में चीन में जो है फैली थी, किनके द्वारा? बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा। फिर बाद में प्रचार प्रसार कहाँ से हुआ? तो प्रचार प्रसार आपका जापान के द्वारा हुआ। ठीक है, और इसमें जो है पूछा गया है पुष्प सज्जा की कला को क्या कहते हैं? तो देखिए भाई इसको इकेबाना कहते हैं। ठीक है, जापानी जो पुष्प सज्जा है उसको हम कहते क्या है? तो इकेबाना कहते हैं। और एक चीज याद रखिए, इकेबाने का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है जीवित फूल। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग बेटा, जापानी पुष्प सज्जा को इकेबाना कहते हैं और इकेबाना को कहते हैं जीवित फूल। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकेबाना के मुख्य सिद्धांत क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, सरलता और संतुलन। ठीक है, इसमें अधिक फूलों का प्रयोग भी नहीं होता, रंग बिरंगे का भी नहीं महत्व रखा जाता है, महंगे फूलों का भी कोई सिद्धांत नहीं, आपका हो जाएगा सरलता और संतुलन।
ये इकेबाना की खासियत होती है, सिद्धांत है। इकेबाना में मुख्यतः कितने एलिमेंट्स होते हैं? तो देखिए इसमें क्या होते हैं, 3 एलिमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकेबाना की 3 मुख्य शाखाओं को क्या कहते हैं? तो देखिए क्या कहते हैं, जो 3 मुख्य शाखाएं हैं, देखिए ये इंग्लिश में दिया गया है, इंग्लिश में भी आप लोग समझते चलेंगे, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी आ जाता है। देखिए 2021 टीजीटी मोपिंग में क्वेश्चन आया हुआ था, मोपिंग वाला पोछा लगाना, तो आंसर एक आपका ए हो जाएगा। आप जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, हेवन, अर्थ और मैन, ठीक है। यानी कि अर्थ का मतलब होता है आपका क्या कह सकते हैं, पृथ्वी, ठीक है। जो 3 होती हैं मुख्य शाखाएं क्या होती हैं, 3 जो होती हैं क्या, सिन, सो, हाई की, ठीक है। तो जो आपका सिन होता है वो स्वर्ग को दर्शाता है, जो आपकी हो गया हेवन, और जो आपका सो होता है वो मनुष्य को दर्शाता है, जो हो गया आपका मेन, और जो आपका हाई की होता है आप उसको समझ लीजिए वो पृथ्वी को दर्शाता है, जो कि हो गया अर्थ। सिन आपका 90 अंश, सो आपका 45 अंश, हाई की आपका 75 अंश, ठीक है। ये 3 टहनियां होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गृह सज्जा में फोकल पॉइंट का क्या अर्थ है? तो फोकल पॉइंट का अर्थ ध्यान आकर्षित करना। किसी भी कमरे में एक जगह है, उसका केंद्र बिंदु जो होता है, केंद्र बिंदु में मतलब बहुत बड़ा सा कुछ सजावट कर देना कि वहीं पर ध्यान आकर्षित हो जाए। जैसे मान लीजिए बहुत बड़ी सी दीवार है, वहां पर सुंदर सी एक बीचों बीच बड़ी सी पेंटिंग टांग दी गई, तो वो क्या हो जाएगा, फोकल पॉइंट हो जाएगा। या फिर बड़ी सी जो आपकी छत है, फ्लोर, तो उसमें क्या खूब बड़ा सा झूमर लटका दिया गया है ना, छोटे छोटे बल्बों से सजावट की, लेकिन बीचों बीच में बड़ा सा झूमर, तो वो आपका फोकल बिंदु कहलाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है हमारा एनालॉगस कलर सिस्टम में कौन सा रंग शामिल है? तो देखिए भाई करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, कलर व्हील में आसपास के रंग, ठीक है। देखिए हम जल्दी की वजह से ये चीजें करा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा समय भाई मेरे पास भी नहीं है और आपके पास भी नहीं होना चाहिए पढ़ने के अलावा, ठीक है। तो चारों ऑप्शन को देख लेते हैं, लेकिन ये रहता है कि जहां पर समझना होता है देख लेते हैं, अन्यथा देखिए एनालॉगस में क्या होता है, जो आपका रंग चक्र होता है, तो जो उस रंग चक्र के आसपास के रंग है ना, विपरीत रंग भी नहीं होते, एक रंग भी नहीं होते, काला और सफेद भी नहीं होता, ठीक है, कलर व्हील के आसपास के रंग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सप्लीमेंट्री कलर्स क्या होते हैं? समान रंग, कलर व्हील के विपरीत रंग, हल्के रंग। तो सप्लीमेंट्री रंग कौन कौन से होते हैं? फिर गहरे रंग। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, कलर व्हील में विपरीत रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वार्म कलर्स के उदाहरण हैं, तो क्या है, बी ऑप्शन हो जाएगा। वार्म मतलब होता है आपका गर्म रंग, ठीक है। गर्म रंग की विशेषता लाल, नारंगी और पीला, ये आपके क्या है, तो ये आपके गर्म रंग हैं, ठीक है। इनकी विशेषता है लाल, पीला, नारंगी, ये आपके गर्म रंग कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कूल कलर्स में शामिल होते हैं लाल, पीला, नारंगी, गुलाबी, नीला, हरा, बैंगनी, फिर काला, भूरा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नीला, हरा और बैंगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कमरे को बड़ा दिखाने के लिए कौन सा रंग प्रयोग करना चाहिए? ए है गहरे रंग, बी है हल्के रंग, सी है चमकीले रंग, डी है काला रंग। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हल्के रंग। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन पैटर्न और टेक्सचर में क्या अंतर होता है? कोई अंतर नहीं, पैटर्न देखा जाता है, टेक्सचर महसूस किया जाता है, टेक्सचर देखा जाता है, पैटर्न महसूस किया जाता है, दोनों समान है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, पैटर्न देखा जाता है और टेक्सचर महसूस किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गृह सज्जा में स्पेस का क्या महत्व है? ठीक है, तो फर्नीचर रखने के लिए, चलने फिरने के लिए, हवा और रोशनी के लिए, उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। भाई स्पेस होगा तभी हम ये सारी चीजें कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, एक मिनट, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मोनोक्रोमेटिकल जो है क्रोमेटिक कलर, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक कलर जो है आपके सेसम, मोनोक्रोमेटिक कलर सेसम में कितने रंग होते हैं? तो भाई देखिए एक रंग के विभिन्न शेड, इसी को मोनो कहते हैं, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा मोनोफिलामेंट, है ना, तो इसी तरह से ये मोनो का मतलब होता है बहुत सारा, ठीक है। जैसे डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, वहां पर भी देखिए बहुत सारे हाइड्रोजन के अणु होते हैं। तो उसी तरह से एक रंग के तमाम शेड, जैसे आप लोग भाई लिपस्टिक खरीदती है ना, तो कहेंगे रेड के आप शेड्स दिखाइए, पिंक के शेड्स दिखाइए, है ना। तो उसी तरह से विभिन्न रंगों के, एक रंग के विभिन्न शेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्फेसिस का सिद्धांत क्यों महत्वपूर्ण है? तो देखिए भाई ये जो है आपका एम्फेसिस का सिद्धांत महत्वपूर्ण, ध्यान केंद्रित करने के लिए, ना कि जगह भरने के लिए, ना कि पैसा बचाने के लिए, ना कि सजावट के लिए।
करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्यान केंद्रित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिदम इन डिजाइन से क्या अर्थ है? ठीक है, तो यहाँ पर होता है रिदम का मतलब लय। ठीक है, क्या होता है? लय। तो यहाँ पर संगीत बजना भी नहीं होगा, नृत्य करना भी नहीं होगा, तेजी से काम करना भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डिजाइन में गति का एहसास। जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपका ये डिजाइन करना है, जैसे हम कुछ कर रहे हैं तो ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक तो पूरी नजर जा रही है हमारी ना, तो ये आपका क्या हो गया? रिदम हो गया। तो डिजाइन में गति का एहसास होता है भाई, पूरा हम अपना यहाँ से देखना शुरू किएंगे यहाँ तक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, तृतीय रंग जो होते हैं वो कैसे बनते हैं? तो प्राथमिक और द्वितीयक रंग के मिलाने से क्या बनते हैं? वो आपके तृतीयक रंग बनते हैं। ठीक है, जब प्राथमिक और द्वितीयक रंग को मिला देंगे तब आपके तृतीयक रंग बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकेबाना में सिन का क्या अर्थ होता है? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा आपका, स्वर्ग या आकाश। ठीक है, अभी हमने पढ़ाया भी था, सिन का अर्थ क्या होता है? आप स्वर्ग कह लीजिए या आकाश से, और ये जो है कितने अंश पर? तो 90 अंश। ठीक है, सिन का मतलब आकाश या स्वर्ग होता है। मान लीजिए कहीं आकाश हो स्वर्ग ना हो तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे भाई, उसको कर देंगे 90 अंश, सीधी टहनी बिल्कुल। ठीक है, आ सकता है इकेबाना में सीधी टहनी किसको दर्शाती है? तो सीधी टहनी किसको दर्शाती है भाई? तो ये आपकी स्वर्ग को या आकाश को दर्शाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्म और शेप में क्या अंतर है? देखिए, फॉर्म त्रियामी और शेप द्वियामी, शेप त्रियामी, फॉर्म द्वियामी या दोनों समान होते हैं। तो फॉर्म और शेप में अंतर क्या होता है? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो आंसर जो फॉर्म जो होते हैं आपके वो त्रियामी होते हैं, शेप आपके द्वियामी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, वैल्यू का क्या अर्थ होता है? तो वैल्यू का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन आप देख लीजिए, रंग की कीमत, रंग की हल्की गहरी इंटेंसिटी, फिर है रंग का नाम, फिर है रंग का आकार। तो करेक्ट आंसर आपका बी होने वाला है, रंग की हल्की गहरी इंटेंसिटी। ठीक है, ये आपका वैल्यू कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपोर्शन का सिद्धांत क्या है? ठीक है, तो देखिए क्या है भाई, देख लेते हैं, चीजों के बीच सही अनुपात। ठीक है, ठीक है, प्रोपोर्शन का अर्थ क्या होता है? चीजों के बीच सही अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह सज्जा में लाइटिंग का क्या महत्व है? तो लाइटिंग का महत्व हो जाएगा भाई और और माहौल को बढ़ाने के लिए। ठीक है, रात में की जरूरत नहीं है, यहाँ पर बिजली के बिल बढ़ाने के लिए भी नहीं, सजावट के रंगों और माहौल को बढ़ाने के लिए हम लाइटिंग की व्यवस्था करते हैं। वो दिन में भी हो सकती है, केवल रात ही जरूरी थोड़े ना है। ठीक है, फिर है ट्रेडिक कलर सेसम में कितने रंग होते हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा 3। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रल कलर्स के उदाहरण कौन से हैं? तो न्यूट्रल कलर का मतलब होता है तटस्थ रंग। ठीक है, क्या होता है आपका? इसका मतलब होता है तटस्थ रंग। ठीक है, तो देखिए क्या है आपका, ये कौन कौन से हो जाएंगे? काला, सफेद, स्लेटी और भूरा। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं? न्यूट्रल कलर या तटस्थ रंग इनको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है, इकेबाना में सो क्या दर्शाता है? तो देखिए अभी हमने बताया ही था सारा, लेकिन देख लीजिए सो किसको दर्शाता है? तो ये आपके मनुष्य को दर्शाता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मनुष्य को दर्शाता है। और ये कितने अंश? तो ये 45। ठीक है, 45 अंश याद रखेंगे आप लोग। फिर देखिए अगला आता है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, कंट्रास्ट का सिद्धांत क्यों उपयोग करते हैं? ए है समानता दिखाने के लिए, बी है अंतर और रुचि पैदा करने के लिए, सी है सब कुछ एक जैसा दिखाने के लिए, डी है भ्रम पैदा करने के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतर और रुचि पैदा करने के लिए। ठीक है, कंट्रास्ट, अंतर भी होना चाहिए और रुचि भी पैदा होनी चाहिए, ताकि जो है लोग इन सब चीजों का महत्व समझें और उसकी उपयोगिता को समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक मिनट, लिविंग रूम के लिए सबसे उपयुक्त रंग योजना कौन सी होती है? तो देखिए भाई, बहुत चमकीले भी नहीं होने चाहिए, केवल काला तो कतई नहीं होना चाहिए, केवल सफेद भी नहीं होना चाहिए। ऑप्शन क्या बच रहा है? सी आपका बच रहा है। ऑप्शन क्या है करेक्ट आंसर? सी, वार्म और वेलकमिंग कलर, जो कि आपके वेलकमिंग कलर है, और वार्म का मतलब रंग जो आपके होते हैं गर्म रंग।
ठीक है, वो आपके लिविंग रूम के लिए उपयुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यू का अर्थ क्या होता है भाई? ऑप्शन देखते हैं, रंग की चमक, रंग की शुद्ध रूपता या शुद्धता, रंग की गहराई, रंग का आकार। तो करेक्ट आंसर भाई आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, रंग का शुद्ध रूप आपका क्या होता है? ह्यू कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकेबाना में कम से कम कितनी शाखाएं होनी चाहिए? ऑप्शन कितने हैं आपके पास? 1 2 3 5। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, शिंसो हाइकी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रेसल का सिद्धांत क्या है? देख लेते हैं। सॉरी, क्या है? स्केल का सिद्धांत क्या है? वजन मापना, आकार का अनुपात, रंग मापना। ठीक है, फिर देख लेते हैं समय मापना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आकार का अनुपात करना। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्नीचर की व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है? ठीक है, तो देख लेते हैं भाई, सबसे महंगा फर्नीचर, फिर है ट्रैफिक फ्लो और फंक्शनलिटी जो है आपका जो फर्नीचर है, फिर है सबसे बड़ा फर्नीचर, फिर सबसे नया। तो देखिए यहां पर आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन, एक मिनट, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रैफिक फ्लो और फंक्शनलिटी जो है आपका ये फर्नीचर हो जाएगा सबसे महत्वपूर्ण। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? स्प्लिट सप्लीमेंट्री कलर सेशम, इसमें कितने रंग आपके होते हैं? तो इसमें होते हैं आपके 3। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 3। फिर है टिंट और शेड में क्या अंतर होता है? तो देखिए, टिंट में सफेद मिलाते हैं, शेड में काला मिलाते हैं, ये याद रखेंगे। टिंट में सफेद और शेड में काला मिलाते हैं। फिर देखिए, एक मिनट, फिर है इकेबाना में टाई या हाइकी क्या दर्शाता है? ठीक है, टाई भी पूछ सकते हैं, शब्द जो है ध्यान रखिएगा। या फिर हाइकी क्या दर्शाता है? तो हाइकी आपका क्या दर्शाता है? अभी हमने बताया है, आपका पृथ्वी को दर्शाता है। ठीक है, इकेबाना में हाइकी या टाई किसको दर्शाता है? पृथ्वी को दर्शाता है। और ये कितना? तो ये आपका 75 डिग्री अंश कह सकते हैं, पर कोण बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? कलर टेम्परेचर से क्या अभिप्राय है? रंग का असली तापमान, रंग की वार्म या कूल फीलिंग, रंग की गर्मी, रंग की ठंडक। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, रंग की वार्म या कूलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? ग्रह सज्जा में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है? भाई देखिए, अगर आप ग्रह सज्जा कर रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा हो जाएगा? महंगी चीजें खरीदना, नवीनतम फैशन फॉलो करना, व्यक्तिगत पसंद और फनक्ली जो है का संयोजन करना। ठीक है, फिर है दूसरों की नकल करना। तो देखिए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, व्यक्तिगत पसंद और जो है फनक्चुअलिटी का संयोजन करना। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और यही जो है गृह सज्जा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से आपके कितने क्वेश्चन हो गए? तो आपके क्वेश्चन हो गए पूरे 50। और देखिए, अगर ये लाइव क्लास कराते तो आप लोगों को लगता है कि मैम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और सारे जो है क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट थे। और अगर अब आज आप लोग भाई नहीं जुड़ेंगे या नहीं देखेंगे तो हम समझेंगे कि फिर चलिए भाई आप लोगों को कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि बढ़िया बहुत अच्छे से हमने इनको फ्रेमिंग किया था, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले थे जो आपके लिए। ठीक है, तो चलिए फिर जो है इस तरह से हम क्या करेंगे, अपनी क्लास यहीं पर एंड करते हैं। और क्या होगा फिर इसके बाद? चलिए आइए फिर हम लाइव क्लास करते हैं। और बेटा इसके बाद जल्दी जल्दी आप लोग ये होम मैनेजमेंट कंप्लीट कर लीजिए, तो हम क्या करेंगे फिर बढ़िया अच्छे से इसको करेंगे। नेक्स्ट फिर क्या होगा कि हम नेक्स्ट ब्रांच कर ले, इसके बाद जो भी ब्रांच है, क्योंकि देखिए काम अधूरा नहीं छोड़ते, चाहे भले ही बीच बीच में रुकावट करते करते हम लोग करते रहे, है ना। तो सारी ब्रांचेस समाप्त हो जाए, फिर क्या होगा, LTGS की भी बढ़िया एक क्लास करते रहेंगे, और बढ़िया मिक्सअप आप लोगों का कह देंगे, तो आप लोग हम वन लाइनर की तरह या फिर जो है क्वेश्चन की तरह, प्रैक्टिस सेट की तरह 50-50 क्वेश्चन LT और TGT के अकॉर्डिंग एक जो है क्लास हम अपने सारे, क्योंकि देखिए सिलेबस लगभग वही है, कुछ बदला नहीं, जो चीजें बदली रहेंगी उनको भी हम डिस्कशन करते हुए चलेंगे।
बेटा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।